नमस्कार दोस्तों, क्लास 24 आपनो राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते हुए चैनल क्लास 24 आपनो राजस्थान पर आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो फटाफट से जुड़ जाइए और बहुत ही गजब तरीके से बेटा अपन पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार सेशन को ना दबा के शेयर कर दो ताकि सभी को ना जो क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी विद्यार्थी जो हैं शानदार जानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ ले। ठीक है भाई, तो फटाफट से एक बार आ जाओ भाई, फटाफट से शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से, ताकि मजा आपको आ जाए और आप खुद ये कहो कि हाँ यार गुरुजी बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि सारी क्लासें आपकी 8 बजे से सारी क्लासें चला रखी है। जल्दी करंट अफेयर की 7 बजे वाली क्लास जो है वो भी आपके लिए कर दी जाएगी। ज्योग्राफी क्लास 11 बजे हो रही है। मेरी थोड़ी सी क्लास कम हो रही है लेकिन जल्दी इसको बढ़ा देंगे। मंडे से अपन शाम को भी एक शानदार हाईकोर्ट एलडीसी के लिए शानदार क्लास लेके आने वाले हैं ना। तो फटाफट से एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दो ताकि सभी विद्यार्थियों को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी विद्यार्थी जो है बहुत ही गजब तरीके से पढ़ ले लिख ले। ठीक है भाई, तो फटाफट से जुड़ जाओ भाई। आशा और उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया शानदार जानदार। पहला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में विशेषण की उत्तमा अवस्था प्रयुक्त हुई है? बताइए बेटा, कौन सी अवस्था प्रयुक्त हुई है? उत्तमा अवस्था प्रयुक्त हुई है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। एक तो होती है बेटा मूला अवस्था, पता है, एक होती है बेटा उत्तरा अवस्था और एक होती है उत्तमा अवस्था। यही प्रश्न अपने से पूछा है। ये पॉजिटिव होता है, ये कंपैरेटिव होता है, ये सुपरलेट। 3 डिग्रियां जो इंग्लिश में होती है वो डिग्रियों से प्रश्न है। तो अब बताइए यहां पर सही जो आंसर है वो क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए सही आंसर क्या होगा भाई। उसने सुंदर चित्र बनाया, वह मुझसे बड़ा है, वह अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है हमारी कक्षा में। इसमें हर चीज अपने मूल रूप में ही रहती है भाई साहब, है ना। कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें जो है वो थोड़ा सा तर शब्द का प्रयोग 2 के बीच कंपेयर किया जाता है। इसकी बात करें तो एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। तो हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार है। डी इज राइट आंसर। देखो, अगर आप थोड़ी थोड़ी चीजों को पढ़ते रहोगे ना तो थोड़ी थोड़ी चीजें बिल्कुल आपकी क्या होती जाएगी बेटा, क्लियर होती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं भाई। अकर्मक क्रिया कौन सी है? आपने सीटी 12th लेवल वाला पेपर देखा होगा। ऐसे अकर्मक क्रिया वाले प्रश्न बहुत सारे पूछे गए थे और यहां पर हमें पूछा गया है कि अकर्मक क्रिया वाला उदाहरण आपको बताना है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अकर्मक क्रिया वाला वाक्य की पहचान आपको करनी है कि कौन सा है, ये आपको बताना है। अकर्मक लिखना, पढ़ना, नाचना, देखना। अब देखो, मैं एक बहुत मैंने देखो क्रिया वाला प्रश्न तो अगर आपने गलत कर दिया ना तो ये तो मेरी तौहीन होगी जो होगी, ये तुम्हारी भी तौहीन है, क्योंकि इसको मैंने ना बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन करके आपको पढ़ाया है बेटा। ठीक है, देखो एक सिंपल सी कंसेप्ट आपको याद रखना है। जहां क्रिया स्वाभाविक होती है, क्या होती है? स्वाभाविक। वहां हमेशा ध्यान रखना बेटा क्रिया क्या होती है? अकर्मक होती है। और जहां स्वाभाविक नहीं होती वहां क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए। तो यहां पर जो है एक सिंपल है, लिखना, पढ़ना, देखना। नाचना क्या है बेटा? स्वाभाविक है। नाचना क्या है भाई? स्वाभाविक है। अरे नाचने के लिए कोई कर्म की आवश्यकता होती थोड़ी है भाई। नाचना आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। तो नाचने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। तो सी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? यह भी आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। बताओ भाई, कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? फटाफट से आंसर बता दो बेटा। कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें द्विकर्मक क्रिया जो है प्रयुक्त हुई है यहां पर, या ये कह सकते हो कि वहां पर द्विकर्मक क्रिया? लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी, वह दिन रात बहुत परिश्रम करता है। उसने एक रोचक कहानी पढ़ी, मैं दुकान से फल खरीदे, मैंने दुकान से। तो देखिए, लड़के ने अपने साथी को क्या दी? पुस्तक। किसको? साथी को। मैंने आपको समझाया था एक तो को विभक्ति आनी चाहिए बेटा, याद रखना। कौन सी विभक्ति आए? को विभक्ति आए। और दूसरी बात, एक कर्म हमेशा गौण होता है और दूसरा जो है बेटा प्रधान होता है। गौण हमेशा बेटा सजीव होता है और गौण हमेशा निर्जीव होता है, सजीव होता है, सजीव होता है और प्रधान हमेशा निर्जीव होता है। और को विभक्ति के साथ उसको जोड़ दिया
जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ो रे। किस प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, बताइए बेटा। प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया का एक सूत्र पढ़ाता हूं आपको मैं, क्रिया सपना है बाकी अपना है। संरचना या बनावट के आधार पर हम बात करते हैं, तो आपको कई बार एक सूत्र पढ़ाया गया है कि क्रिया सपना है बाकी अपना है। बताओ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। यानी प्रेरणार्थक की एक खास बात होती है, कर्ता स्वयं काम नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है ना। स्वयं कभी काम नहीं करता, से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में बेटा वाता, वाती, वाया, वाई आदि शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर होगा भाई, नहीं पूछा है तो हंसाना, जगाना, लिखाना, लिखवाना और भुलाना। अब बताओ भाई क्या होगा, जल्दी बोल दो फटाफट से। चलो बजट आने वाला फिर राजस्थान का। हाँ भाई, तो भुलाना होगा, भूलना, भूलना, भूलना होगा। डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्रिया विशेषण नहीं है, हाथों हाथ, एकाएक, चुपचाप, क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण जानते हो ना, जो क्रिया से पहले लगकर क्रिया की विशेषता बताते हैं, वह शब्द जो क्रिया से पहले लगकर उस क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें बेटा क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब आपको पूछा कि क्रिया विशेषण नहीं है, तो यहां पर एक तो अनगिनत होगा, हाथों हाथ होगा, एकाक होगा, चुपचाप, तो ये सारे क्रिया विशेषण है। यहां पर ए हमारा क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं, मैं सुना देता हूं। एक तो होता है रीतिवाचक, कैसे क्रिया हो रही है। एक कालवाचक होता है बेटा, कब हो रही है। एक स्थानवाचक होता है, कहां हो रही है। और एक होता है परिमाणवाचक, कितनी हो रही है। तो क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। निपात, बलाघात जिसको कहते हैं, बताइए कौन सा वाक्य है जिसमें निपात का प्रयोग नहीं किया गया है। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए, कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें निपात का प्रयोग नहीं किया गया है। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए, कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें निपात का प्रयोग नहीं किया गया है। जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए, निपात का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखो भाई, ये भी, ये तो, ये तक, यानी निपात का मतलब समझते ना, जहां पर शब्द, देखो लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, अरे तेरी, अरे भले आदमियों फटाफट से लाइक शेयर करो। फिर कहो गुरुजी हमारे नाम ही नहीं लेते हो आप, तो गुरुजी ये करते हो, गुरुजी वो करते हो, है ना, हम तो आंसर दे रहे हैं, कुछ पूछा। अरे बेटा फटाफट ले लो। और दूसरी बात, ऐसा ही थानेदार बैच भी जल्दी तुम्हारे लिए आ गया है, तो फटाफट से ना उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है भाई। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, तो बेटा वह पढ़ाई कर रहा है। डी इज राइट आंसर बच्चों, डी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है। पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि पानी ठंडा हो जाए। इस वाक्य में समुच्चय बोधक कौन सा है। समुच्चय बोधक जानते हो ना, जो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। सातवें में बोलो, देखो थोड़ा सा आगे अच्छे वाक्य से प्रश्न है बेटा। वाक्य वाला जो टॉपिक है ना आपके एलडीसी में, वाक्य वाला टॉपिक है, वहां से समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य का जो पार्ट होते हैं, वहां से प्रश्न पूछा है कि अब आप हमें ना यहां से वाक्य बताइए, किस वाक्य में किस वाक्य का सही प्रयोग हुआ है। भाई जल्दी बोलो फटाफट से, बोलो भाई फटाफट से बताओ बेटा। जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए, सही आंसर क्या माना जाएगा। यानी सही वाक्य में ये पूछा है कि भाई साहब समुच्चय बोधक बताना। आपको समुच्चय बोधक का मतलब समझते हो ना, जो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये रहा ताकि, ठीक है, लेकिन इसलिए, परंतु, ताकि, है ना, लेकिन, परंतु, परंतु, ये सारे क्या होते हैं बेटा, शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। और जहां पर शब्दों को जोड़ने की बात आ जाती है, उसे ही हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा, समुच्चय बोधक अव्यय की श्रेणी में उसको लाया जाता है। क्लियर है क्या भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संकेतार्थक वाक्य कौन सा है। जो वाक्य, ये भी वाक्य से प्रश्न है, वह वाक्य बताइए जो हमें संकेत कर रहा है, या यूं कह सकते हो जिसको आप संकेतार्थक वाक्य की श्रेणी में लाते हो। फटाफट से बताइए कौन सा वाक्य है जो संकेतार्थक वाक्य का काम कर रहा है। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए कौन सा वाक्य है
जो संकेत का काम कर रहा है, जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए, संकेत का काम कर रहा है। फटाफट से बताओ बेटा कौन सा वाक्य है जो संकेत का काम कर रहा है, बताइए बेटा, फटाफट से बताइए, जो संकेत का काम कर रहा है। बोलो भाई, फटाफट से बताइए। सॉरी, 8 में बताओ रे क्या आंसर होगा भाई। बोलो भाई, यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा, संकेत कर रहा है ना भाई। मोहन के दोस्तों ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उद्देश्य और विस्तारक बताइए, ये भी वाक्य से है। देखो, कर्ता हमेशा है ना वाक्य का उद्देश्य होता है, और विधेय जो होता है ये मान लो बचा हुआ हंस होता है, या यूं कह सकते हैं कि क्रिया होती है। अब यहां पर मोहन के दोस्त है, सोहन करता है बेटा, सोहन क्या है, करता है। तो कर्ता से जो इधर रहता है ना, कर्ता के जो उधर बचा हुआ पार्ट होता है जहां वाक्य से शुरुआत होती है, उसे कर्ता विस्तारक कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, कर्ता विस्तारक। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, रीट वगैरह में बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये आएगा मोहन के दोस्त, ये तो हो गया कर्ता, ये हो गया इसका विस्तारक, और स्थान प्राप्त किया, ये इसका विधेय हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, रात भर में, बेभाव, भूमिगत में, चराचर में, द्वंद्व और प्रत्यारोपण में कर्मधारी है। कौन सा विकल्प है जो समास की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, जल्दी बोलो बेटा, बताइए कौन सा वाक्य है जो समास की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, जल्दी बोलो भाई। बोलो बेटा, फटाफट से बताइए, समास की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, फटाफट से बताओ बेटा, सही आंसर यहां पर क्या माना जाएगा। समास की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। देखो, ये तो सरल प्रश्न है, इसका भी अगर आप जवाब देने में दिक्कत करोगे तो फिर जिंदगी में दिक्कतें अपने पास ज्यादा ही आ जाएंगी बेटा। तो प्रत्यारोपण की बात करें तो यहां पर बेटा अव्ययी भाव समास होगा भाई। कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव। तो डी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, डी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है, बताइए बच्चों, किस सामासिक। उत्तरोत्तर में उत्तर, नीति में निपुण, विवाह से इतर और लघु है जो उत्तर, लघुत्तर, किस में समास विग्रह सही नहीं है, जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें समास विग्रह सही नहीं है। फटाफट से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें समास विग्रह सही नहीं है, जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बता दीजिए कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें समास विग्रह सही नहीं है, जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए, समास विग्रह सही नहीं है, बोलो भाई फटाफट से। थोड़ा आंसर देते रहो, आगे बढ़ते रहो, बोलो भाई। 11वां उत्तर में उत्तर होगा नहीं, ए इज राइट आंसर बच्चों। किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है, बताइए। योगधन इस योगेश, षट प्लस आनंद षडानंद, नव प्लस उड़ा नवोड्डा, और वर्षाधन ऋषु वर्षितु, सही संधि नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 में बताइए बेटा कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें सही संधि का प्रयोग नहीं किया गया है, जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें सही संधि का प्रयोग नहीं किया गया है, जल्दी से बोल दो बेटा, फटाफट से बताइए, सही संधि का प्रयोग नहीं किया गया है, जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बोलो, शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से। तो वर्ष ऋतु का क्या होगा बेटा, यहां पर होगा वर्षा धन ऋतु हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इसको ऐसे लिखेंगे ना, वर्ष ऋतु, या ये मान लो संधि तो इधर तो सही था, लेकिन ये शब्द ये ऐसा इसका ये बनेगा, ठीक है, ई और ई मिलके, ओ हो, थोड़ा ये भी थोड़ा सा योगेश भी गलत है, योग धन ईश होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये भी गलत है थोड़ा, टाइपिस्ट। सभी शब्दों में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अनु 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 अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, जल्दी बोलो भाई फटाफट से।
बोलो भाई फटाफट से बताइए सही आंसर क्या माना जाएगा बच्चों। बोलो बेटा फटाफट से बताइए सही आंसर बताओ बेटा। अनुपसर्ग किसमें नहीं है, जल्दी बोलो रे फटाफट से भाई। देखो बेटा ये ए इज राइट आंसर, ए इसका सही जवाब माना जाएगा। अरे कहां टच हो गया, उपसर्ग नहीं है। कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए। कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। पर्यटन, तो भाई साहब पर्यटन में क्या होगा, परि होगा। संकल्प में सम होगा और हमराज में हम होगा, लेकिन बी वाले में कोई नहीं होगा। बी इज राइट आंसर बच्चों, बी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई फटाफट से बताइए यस या नो। तो बी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। नकटा में यहां पर कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, मातम में, सौंदर्य, भारतीय और आदित्य। बताइए कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें यह प्रत्यय का प्रयोग, लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो बेटा। यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए। कौन सा बच्चा बताएगा कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। कौन सा उदाहरण है जिसमें यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया, तो बेटा यहां पर भारतीय होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों भारत में जब ये प्रत्यय जुड़ता है तो नया शब्द क्या बनता है, भारतीय। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई फटाफट से बताइए। बोलो यस या नो, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बोलो। क्लियर है भाई। सी इसका सही जवाब होगा बच्चों। क्लियर है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16 में बताइए। कौन सा ऐसा शब्द है बेटा जो राक्षस का पर्यायवाची नहीं है, यानी ये कह सकते हैं कि वह शब्द बताइए जिसमें राक्षस का पर्यायवाची नहीं हो, या ये कह सकते हैं कि वह राक्षस का पर्यायवाची नहीं हो। जल्दी से बोल दो बेटा फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बता दो भाई। बोलो भाई फटाफट से बताइए, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए रे, अरे बोलो रे। हाँ जी बोलो बेटा फटाफट से। अरे नहीं आएगा, हाँ जी चलो आगे बढ़ते हैं। और यहां पर होगा बेटा यायावर। यायावर होता है जो घूमता फिरता है, जिसको कोई काम धंधा नहीं होता, जो रोता फिरता है उसको यायावर कह जाते हैं। बाकी सारे जो है ये बेटा राक्षस के ही हैं। रिजु का पर्यायवाची है, रिजु का बताइए, रिजु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 में बताइए। रिजु का पर्यायवाची शब्द क्या माना जाएगा, जल्दी बोलो बेटा। रिजु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, फटाफट से बोल दो बेटा। रिजु का पर्यायवाची शब्द क्या माना जाएगा। रिजु 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 बोलो भाई। सत्रह क्या शब्द होता है, ए सीधा
सघन का विलोम बताइए क्या होगा, सघन का क्या विलोम माना जाता है, जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए बेटा, सघन का सही विलोम शब्द क्या होता है, कौन सा बच्चा बताएगा आप में से, फटाफट से बताओ बेटा, सघन का सही विलोम शब्द क्या माना जाता है, जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए, सघन का सही विलोम क्या होगा, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। सघन का सही विलोम क्या होगा, जल्दी बोलो रे फटाफट से बोलो भाई, सघन का क्या होगा। तो सघन का यहां पर माना जाएगा विरल है या जटिल होगा। विलोम युग में है आकुल, व्याकुल, कटु, तथास, निराश और सुरति, विरति। बताइए सही विलोम युग में कहां पर है बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, बताइए सही विलोम युग में कहां पर है, बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, सही विलोम युग्म का प्रयोग कहां पर किया गया है, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए, सही विलोम का प्रयोग कहां पर किया गया है, जल्दी से बोल दो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए, सही विलोम का प्रयोग कहां पर किया गया है, जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए, सही विलोम का प्रयोग कहां पर किया गया है, कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से। तो सुरति और वृत्ति हो जाएगा बेटा, डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ो, कौन सा शब्द अनेकार्थ पक्ष से संबंध नहीं रखता है, बताइए, पक्ष से संबंध नहीं रखता है, पंख से संबंध नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 20 में बताइए सही आंसर क्या माना जाएगा, बोलो भाई फटाफट से बताइए, पक्ष से संबंध नहीं रखता है, पंख से संबंध नहीं रखता है मतलब अनेकार्थक है, अर्थ वाला शब्द नहीं है भाई, ये अनेकार्थक की श्रेणी से लिया गया प्रश्न है। अनेकार्थक वाले में से आपको छांट के बताना है कि कौन सा पंख से संबंधित अनेकार्थक शब्द नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है बेटा, फटाफट से बताइए। तो यहां पर सी होगा, पंचक इज राइट आंसर, सी इसका सही जवाब माना जाएगा। आगे बढ़िए, चप्पल और चपला का युग्मार्थ सही अर्थ भेद बताइए क्या माना जाएगा, चप्पल और चपला, चप्पल वो पांव वाली चप्पल नहीं है रे, कहीं तुम कहो गुरुजी तो पांव वाली चप्पल है क्या, वो गलत है बेटा, गड़बड़ हो जाएगा मामला, ध्यान रख लेना, कलेश हो जाएगा कलेश, पांव वाली नहीं है। बोलो आगे बोलो भाई क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताओ बेटा फटाफट से, शानदार जानदार और जबरदस्त तरीके से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो भाई। बोलो बच्चों सही आंसर क्या होगा भाई, बोलो बेटा फटाफट से बताइए। सही आंसर क्या माना जाएगा, बोलो बेटा फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 अरे तुम्हारी बलि करे रे भगवान तुम्हारा, चप्पल और बिजली, चंचल और बिजली, भाई साहब बहुत बढ़िया। कुल का नाश करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए फटाफट से बताइए, कुल का नाश करने वाले के लिए वन वर्ड में क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में बताइए, जो कुल का नाश कर दे उसको एक शब्द में क्या कहेंगे बच्चों, फटाफट से बताइए। कुल का नाश करने वाला, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताइए कुल का नाश करने वाले को क्या कहेंगे। तो कुल का नाश करने वाला जो होता है उसे बच्चों वन वर्ड में कुलांगार कहते हैं। ए इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे उसे, कुलांगार कहा जाता है। कुल का नाश करने वाला क्या होता है, कुलांगार होता है। क्लियर है भाई, बताओ भाई क्लियर है क्या। चलो अशुद्ध बताइए बेटा, अशुद्ध कौन सा होगा 23 में बताइए, अशुद्ध शब्द कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 23 में बताइए बेटा, अशुद्ध शब्द कौन सा माना जाएगा, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए, अशुद्ध शब्द कौन सा होगा, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए, अशुद्ध शब्द कौन सा माना जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23।
बोलो भाई, अशुद्ध शब्द बताइए बेटा कौन सा माना जाएगा? विद्वंता, जीर्ण शीर्ण, प्रतिद्वंदी और मल्ल युद्ध। तो ये मल्ल युद्ध होता है वैसे, ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। सभी शब्द शुद्ध हैं। बताइए बेटा कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें, क्वेश्चन नंबर 24 में बताइए, सारे ही शब्द बेटा आपके शुद्ध हैं। वह शब्द बताइए जिसमें सभी शब्द शुद्ध है। फटाफट से आंसर मार दो, देखा फटाफट से बताइए कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी शब्द जो है वो शुद्धता का काम करते हैं भाई। बोलो बेटा फटाफट से बताइए कौन सा उदाहरण जिसमें सभी शब्द शुद्ध है। तो सी इज राइट आंसर। हितैषी और प्रशस्त आंसर माना जाएगा। सी इसका सही जवाब होगा भाई। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए। सी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, सी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में शुद्ध शब्द बताइए कौन सा माना जाएगा। शुद्ध शब्द बताइए बेटा, शुद्ध शब्द क्या होगा? शुद्ध शब्द क्या होगा? मध्य नजर, तंदुरुस्त, बावजूद और सूझबूझ। 25 में बताइए शुद्ध शब्द कौन सा माना जाएगा। जल्दी बोलो भाई फटाफट से। शुद्ध शब्द बताइए बेटा क्या होगा। तो देखो अलंतरी आएंगे इनके नीचे। तंदुरुस्त है ना, बी इज राइट आंसर। बी इसका होगा, इसके मध्य नजर के नीचे यहां पर गैप आएगा, यहां पर अगर अपन देखो डैश आएगा। शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा होगा। नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, बच्चे छत पर उछल कूद कर रहे, शहर भर में अफवाह तेजी से फैल गई, उसके मेरी बात ध्यान से सुनी। शुद्ध अशुद्ध वाक्य बताइए। 26वें में पूछा गया है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। बच्चों फटाफट से लाइक शेयर करते रहो, अशुद्ध वाक्य की ओर ध्यान देते रहो। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 में अशुद्ध वाक्य दिख गया होगा आपको। थोड़ी सी अशुद्धि से पता लग जाता है कि भाई साहब अशुद्ध वाक्य कौन सा है। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। थोड़ी सी से ही पता लग जाता है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। बोलो भाई आंसर क्या होगा। ये रहा, नौजवान युवक एक ही चीज है बेटा। ए इज राइट आंसर भाई। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? भ्रमर पुष्प के परागों पर चूसता है, मुझे बहुत प्यास लगी है, महेश अनेक कलाओं में दक्ष है, वह इस नदी का पाट बहुत चौड़ा है। भ्रमर। बोलो भाई अशुद्ध वाक्य कौन सा है। देखो प्रश्न अशुद्ध से पूछ रहा है, कहीं तुम शुद्ध नहीं भूल समझ बैठना। अशुद्ध वाक्य से प्रश्न पूछा जा रहा है कि अशुद्ध वाक्य वाला बताइए कौन सा होगा भाई। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। अशुद्ध वाक्य से प्रश्न आपको पूछा गया है कि अशुद्ध वाक्य में कौन सा होगा भाई। जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए। हाँ जी बोलो 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 फटाफट से बोलो भाई। अशुद्ध वाक्य बोलो बेटा फटाफट से। नहीं आया रे, अरे तुम्हारी भली करे रे ईश्वर। अशुद्ध वाक्य नहीं आया भाई। 27 भ्रमर। वैसे मैंने इसको ही लगा दिया, यही होगा इसका ना। ए इज राइट आंसर। अत्यधिक गुस्सा आने के लिए सही मुहावरा बताइए क्या होगा। अत्यधिक गुस्सा आने के लिए सही मुहावरा बताइए क्या बनेगा। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। अत्यधिक गुस्सा आने के लिए सही मुहावरा बताइए क्या बनेगा। अत्यधिक गुस्सा आना, सही मुहावरा बताइए बेटा क्या माना जाएगा। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। अत्यधिक गुस्सा आने के लिए सही मुहावरा बताइए क्या माना जाएगा। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। सही आंसर यहां पर क्या माना जाएगा। अत्यधिक गुस्सा आना, सही मुहावरा बताइए क्या होगा। तो क्या होगा भाई? खून खोलना सही अर्थ माना जाएगा। बी इज राइट आंसर। कौन से वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? बेईमान साजिश जितना मिल रहा है लो लो भागते भूत की लंगोटी ही बली, है ना। डोंगी बाबों के मुंह में राम बगल में छुर्री, ये हो गया। हथेली पर सरसों तोड़ी तो वह तो खेतों में उगाई जाती है, ये हो गया। गुमराह युवाओं को रोजगार मिल जाए तो देश में शांति हो जाए। अरे भाई साहब तो बताइए
अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वैसे डी वाला भी अशुद्ध है क्योंकि यहाँ कोई मुहावरे का प्रयोग नहीं है ईमानदारी से देखा जाए तो, लेकिन बिल्कुल ही दूर दूर तक ही जो गलत मुहावरा है ना, जिसका सही प्रयोग नहीं हुआ है, वो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। वो ऑप्शन कौन सा है भाई साहब? हथेली पर, सी इज राइट आंसर। लेकिन मैं टाइपिस्ट से कहूंगा कि इसमें भी थोड़ा चेंजेस करें। मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है, बेटे ने संदूक में पगड़ी रख ली, 5 उंगलियां घी में भरी हुई होती है, जूते चाटने लगा और धन के आगे ईमान भी आसान डोल जाता है ना। ईमान का भी आसन डोलना है ना। तो अब बताइए सही प्रयोग हुआ है। देखो 30वें में क्या पूछा है? सही प्रयोग हुआ है, ये आपसे बेटा पूछा गया है। तो फटाफट से बताइए कहां पर है जो सही प्रयोग किया गया है। तीसवें में बताओ बेटा क्या आंसर होगा? तो यहां पर होगा ईमान का आसन डोलना। डी इज राइट आंसर बच्चों, डी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। अगले प्रश्न में चलिए, इनमें किस सभी शब्द तत्सम है? हिंदी के शब्द है बताइए। सॉरी, तत्सम का मतलब है ना संस्कृत वाले, गर्त और नवनीत, ये थोड़ी संस्कृत के वैसे आपके आउट ऑफ सिलेबस में से हैं। तद्भव है यार, क्या दे दिया इसने। चलो विदेशी को भी हटा देता हूं, देसी तो तेंदुआ हो जाएगा देसी। 34वें में अगर देसी शब्द आपको पूछ ले तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा? तेंदुआ इज राइट आंसर। तेंदुआ यहां पर सही जवाब होगा, ध्यान रखना है भाई। क्या हो जाएगा बेटा? तेंदुआ हो जाएगा। तेंदुआ देशी भाषा का शब्द है, तेंदुआ देशी भाषा का शब्द है। चलो भाई, तो ये थे आपके 34 क्वेश्चन और आसार उम्मीद करता हूं लाइक शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। और देखो सारी क्लासें बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है, मस्त तरीके से ना पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो यार। तुम्हारे लिए सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से कर दी गई है। अब इससे ये मत कहना यार गुरुजी ये कर दिया यार वो कर दिया ना। तो बहुत लाइक शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और लोगों को बताओ क्लासें आपकी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है, इससे बेटर मौका आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि अभी नहीं कभी नहीं। और मैं तो एक बात ही कहता हूं हाईकोर्ट वाले विद्यार्थियों के लिए कि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चित मंजिल पाते हैं। अगर आप निश्चित रूप से मेहनत करोगे तो आज नहीं तो कल बेटा आप जरूर सफल हो जाओगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बस कहानी यह है कि आपको पढ़ना आपको है, आगे आपको बढ़ना है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। वाकई अगर आप डेडिकेशन के साथ मेहनत करोगे तो आज नहीं कल निश्चित रूप से बहुत आगे चले जाओगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मतलब मंडे को कर लेंगे मुलाकात और, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल मस्त रहिए, बिंदास रहिए और बढ़िया पढ़ते रहो। कोई भी दिक्कत हो तो आप डिस्कस मेरे से कर सकते हो बेटा, ठीक है। ओके बाय, धन्यवाद।